नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मशहूर लेखक मेग जे की किताब द डिफाइनिंग डेकेड के संक्षिप्त समरी के बारे में। लेखक के द्वारा लिखी गई इस किताब के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम छोटे छोटे शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लेखक इस किताब के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि 20 से 30 साल की यह उम्र हमारी लाइफ के लिए डिफाइनिंग डेकेड की तरह होती है। अर्थात इस उम्र में पता चलता है कि हमारे आने वाली लाइफ कैसे होगी, कि हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे या नहीं, या फिर हमारी जिंदगी इतने में ही सिमट जाएगी। दोस्तों, लेखक ने इस किताब के माध्यम से हमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाने की कोशिश की है जिन्हें अगर हम ध्यान में रखें तो हम अपनी लाइफ में काफी कुछ हासिल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1, बिल्ड आइडेंटिटी कैपिटल। आपने आज के समय में देखा होगा कि हर कोई पैसों की तरफ भाग रहा है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसे किस तरह से कमाए जाए। उन्हें पैसों के अलावा बाकी कुछ और दिखाई नहीं देता। लेखक यह कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा अपने आइडेंटिटी कैपिटल पर ध्यान देना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमारा फोकस सिर्फ पैसा कमाने पर ही नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा फोकस अपनी स्किल, नेटवर्किंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी होना चाहिए। अगर आपने इन चीजों पर काम किया है तो आपको पैसों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी। पैसा खुद ब खुद आपके पास आएगा। पॉइंट नंबर 2, वीक टाइल्स और इम्पोर्टेंट। लेखक कहना चाहते कि हमेशा मजबूत दृश्यों पर ही ध्यान देना चाहिए। हालांकि मजबूत रिश्ते लंबे समय के लिए आपका साथ निभाएंगे, फिर भी कभी कभी छोटे और कमजोर रिश्ते काफी जरूरी होते हैं। भले ही आप इन रिश्तों को समय नहीं दे पाते, लेकिन कभी कभी ऐसे रिश्तों को समय देकर इनका हालचाल पूछ लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कभी भी ऐसा समय आ जाता है जब मजबूत रिश्ते के बजाय ऐसे छोटे रिश्ते काफी काम आते हैं। पॉइंट नंबर 3, चेस योर ड्रीम। हमारे जीवन में हमारे सभी सपने पूरे नहीं होते। कुछ अपने समय के साथ बदल जाते हैं, कुछ सपने हम समय के साथ भूल जाते हैं, कुछ सपने हम पूरे नहीं कर पाते। लेकिन आपको हर बार ऐसे सपनों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपने किसी सपने को देखा है और उसे पूरा करने का सोचा है, तो अपने लाइफ में कुछ ऐसा समय भी निकालो जहां आप उन सपनों को पूरा कर सको। पॉइंट नंबर 4, बेअवेयर ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का आज के समय कितना बड़ा प्रभाव है, इसका नजारा आप अपने आसपास के लोगों को देखकर लगा सकते हैं कि कैसे आखिर लोग दिन भर फोन पर चिपके रहते हैं। एक सामान्य इंसान दिन के 4-5 घंटे सोशल मीडिया पर बिताता है। जब तक वह सारे अपडेट नहीं देख लेता है, उसे चैन नहीं आता है। जब ऐसे लोगों के दोस्त कहीं घूमने फिरने जाते हैं और सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करते हैं, तो उन्हें काफी अफसोस होता है कि मैं कितना अकेला हो गया हूं। लेकिन वह यह नहीं देखते हैं कि वह खुद बैठे बैठे कितना समय सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं। आपको इस तरह के दुविधा में से दूर रहना है और तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। पॉइंट नंबर 5, द कस्टमाइज लाइफ। आज के समय हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में कंट्रोल नहीं रहा है। हमारी लाइफ रोबोट की तरह है। लेखक का कहने का अर्थ है कि हम अपनी लाइफ कोई निर्णय व्यथित ढंग से नहीं करते हैं। हम बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जिस काम को वह कर रहे हैं उसका कोई आउटपुट भी होगा कि नहीं। हमें अपने लाइफ को अपने अनुसार बदलना है। कब क्या जरूरी है और क्या नहीं, उसे समझना है। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट नंबर 6, न्यू एज रोमांस। लेखक कहते हैं कि आज के समय में हर कोई रिलेशनशिप में रहना चाहता है या फिर रिलेशन बनाना चाहता है। लोग इसके लिए ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन दोनों ही तरीके अपना रहे हैं।
लेकिन एक बार उन्हें लग गया कि हमारा काफी समय बर्बाद हो गया है और यह रिश्ता ज्यादा नहीं चलेगा, तो वह इस बात पर काफी पश्चाताप करते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि जितना हो सके उतना अच्छा और अटूट रिश्ता बनाने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 7, पार्टनर एंड फैमिली। यह दोनों चीजें इतनी महत्वपूर्ण है कि इन दोनों में एक इंसान को तालमेल बैठा पाना काफी मुश्किल हो जाता है। वह चाहकर भी किसी के खिलाफ नहीं जा सकता। उसे दोनों तरफ से एक समान सपोर्ट करना होता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसके किसी एक के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं और परिस्थिति गंभीर होने पर दोनों के साथ रिश्ते बिगड़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 8, लिव इन रिलेशनशिप। आज के समय हर किसी की फैंटेसी हो गई है कि उन्हें भी लिव इन रिलेशनशिप में रहना है, और कुछ लोगों तो रहने भी लगते हैं। लेकिन आधे से ज्यादा लोग इस रिश्ते में सफल नहीं हो पाते हैं और उनका रिश्ता समय पर ही टूट जाता है। अगर कोई इस रिश्ते को हमेशा के लिए निभाने की सोचता है तो वह इसे निभा नहीं पाते हैं। शायद उन्हें समाज, फैमिली का दबाव आ जाता है और फिर कुछ पर्सनल दिक्कतें भी आ जाती हैं। पॉइंट नंबर 9, रिड्यूस योर कॉस्ट। आज के समय काफी लोग खर्चीले हो गए हैं। लोग बेवजह की चीजों पर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि हमें फिजूल के खर्चे बंद कर देने चाहिए। आपको यह ध्यान में रखना है कि जितने कम खर्चों पर आप अपना काम कर सकते हैं उसे करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका सस्ती चीजों से काम चल सकता है तो महंगी चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। जितने लो कॉस्ट में आपका काम चलेगा उतने ही आपके खर्चे कम होंगे। पॉइंट नंबर 10, फॉरवर्ड थिंकिंग। एक समय के बाद सभी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक बड़ा निर्णय लेना पड़ता है। चाहे स्कूल के बाद कॉलेज जाना हो या फिर कॉलेज के बाद जॉब सर्च करनी है, वह हमें सभी बातों को ध्यान में देखकर चलना पड़ता है और इस बात का खास ध्यान देना होगा कि हमारी आदतें लिमिट से बाहर ना हो जाए। इसके लिए हमें अपनी सोच को बड़े लेवल पर सोचना पड़ता है। पॉइंट नंबर 11, क्लेम योर सेल्फ। आज के समय बुरा भला कहने वाले और आलोचकों की कोई कमी नहीं है। आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी आलोचना करेंगे, लेकिन इन बातों से आपको उदास नहीं होना है। आप कुछ भी करने जाओगे आपको टोकने वाले मिल जाएंगे और वह कभी आपकी सराहना नहीं करेंगे। वह हमेशा आपको नेगेटिव ही बोलेंगे। आपको ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी है और खुद को शांत रखना है। पॉइंट नंबर 12, गेटिंग हेड विद गोल। हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। आपके जीवन में आपका कुछ ना कुछ गोल होना चाहिए। बिना इसके आप दिशाहीन हो जाते हैं। लक्ष्य ही आपको आगे बढ़ने का साहस देता है। इसलिए लक्ष्य का होना बेहद जरूरी है, जिससे आप रास्ता नहीं भटकते हैं। दोस्तों, लेखक ने हमें इस किताब के बारे में संक्षिप्त में बताने की पूरी कोशिश की है और ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की है जिसमें आपको ध्यान देने की सख्त जरूरत है। मुझे आशा है कि आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको लग रहा हो कि इस कंटेंट में बहुत वैल्यू है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।